नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेता इंदौर में गौरव दिवस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक करनी सेना का पदाधिकारी भी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देर रात प्रॉपर्टी ब्रोकर और करनी सेना के पदाधिकारी मोहित पटेल की उसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे दोस्त मोहित को निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मोहित के सीने पर 2 गोलियां लगी है। हालांकि हत्याकांड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मोहित जिस कार में अचानक किसी से मिलने पहुंचा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहित की किसी से कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मोहित कार से गया था, उसमें पुलिस को गोली के खोल भी बरामद हुए हैं। वहीं मोहित की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी कार में ही मौजूद थी। फिलहाल पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। एक बिशनखेड़ा गांव है थाना कनाड़िया में, वहां के एक युवक जिसका नाम मोहित पिता दिलीप पटेल है, उनको सीने में 2 गोली लगी है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उनको यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल लाए थे, जो हॉस्पिटल लाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी गाड़ी में उनकी पिस्टल मिली है और गाड़ी में ही गोली लगी थी, जो उनके दोस्त उनको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए। अब प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनको गोली कैसे लगी, किसने मारी, दोनों बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बारिश का मौसम आने के पहले स्वास्थ्य विभाग मलेरिया के प्रति आमजन को जागरूक करता है। इसी कड़ी में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। आने वाले दिनों में मलेरिया विभाग की टीम घर घर पहुंचकर लार्वा का सर्वे भी करेगी। मलेरिया माह के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस अभियान की शुरुआत गुरुवार को जागरूकता रैली के साथ हुई। स्वास्थ्य विभाग से निकली यहां जागरूकता रैली राजवाड़े होते हुए पुनः स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया सहित मलेरिया विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। रैली में मलेरिया उन्मूलन रथ भी साथ चल रहा था। इस दौरान मलेरिया के बचाव की भी जानकारी दी गई और प्रतियोगिताएं भी कुछ होगी वहाँ पे। बच्चों अभी स्कूलें बंद हैं, मगर फिर भी स्कूलों में प्रतियोगिता वगैरह या आंगनवाड़ी में जाएंगे हमारे बच्चे, मतलब जो कर्मचारी है वो। और घर का फीस के बाद हमारा लार्वा सर्वे भी चलेगा बीच में। लार्वा सर्वे के साथ हम अगर कहीं फीवर के केसेस मिलते हैं, बुखार के केसेस ऐसे मिलते हैं, तो उनके स्लाइड वगैरह बनाएंगे और उनकी जांच करेंगे। हमारी एक अभी वहाँ में अभी एक अच्छा किया है कि एक चलित लेबोरेटरी बना दी गई है कि हर मोहल्ले जहाँ बस्ती है, मलिन बस्ती है, जहाँ पर भी है जाएगी और वहाँ कहीं भी फीवर के केसेस अगर मिल रहे हैं, बुखार के केसेस अगर मिल रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी जांच करेगी और जांच करने के बाद तत्काल उनका रैपिड टेस्ट कर लेके, और रैपिड टेस्ट करने के बाद अगर उनको कोई मलेरिया पॉजिटिव निकलता है तो उनकी जांच के साथ उनका ट्रीटमेंट भी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित GSITS इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल रूम में खरगोन की रहने वाली छात्रा ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिस पर से पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। तो वहीं मृतक युवती के परिजनों को भी सूचना दी गई है। इंदौर में लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे ही एक ताजा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित GSITS कॉलेज कैंपस में बने हॉस्टल में एक 19 वर्षीय दीप्ति मंडलोई नामक छात्रा द्वारा फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। पूरे मामले में थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि युवती इंजीनियरिंग की पढ़ाई हॉस्टल में रुककर कॉलेज में कर रही थी और दूसरे सेमेस्टर की तैयारी चल रही थी। तो वहीं उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने तमाम बातों का जिक्र करते हुए स्वयं का मोबाइल अपने परिजनों को देने की बात सहेली के माध्यम से की है। फिलहाल पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन और सुसाइड नोट बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया है और पूरे मामले की बारीकी से जाँच पड़ताल की जा रही है। फर्स्ट ईयर की बालिका है, GSITS में कॉलेज में पढ़ती है और गोगावा खरगोन की रहने वाली है। उसने आज उसके रूम में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। उसकी जब बाकी सहेलियां कॉलेज गई हुई थी तब उसने सुसाइड किया है और अपने ही रूम में उसने ऊपर रस्सी लगा के सुसाइड किया है और सुसाइड नोट भी उसने लिखा है। सुसाइड नोट का भी परीक्षण कर रहे हैं। 5 सब्जेक्ट में इसके रुके हुए थे पढ़ाई में भी। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वायर
वर्क केबल चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं चोर बाथरूम की दीवार तोड़कर गोडाउन में से भारी भरकम कार्टून चुराकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। ऐसा ही एक ताजा मामले में इलेक्ट्रॉनिक वायर के गोडाउन से भारी भरकम कार्टून चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एसडीए कंपाउंड देवास नाका पर स्थित गोडाउन संचालक परमानंद बहरानी द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि वह गोडाउन में ताला लगाकर निजी काम से 2-3 दिन के लिए गए हुए थे। तभी जब उन्होंने गोडाउन में आकर देखा तो गोडाउन के कुछ कार्टून चोरी हो चुके थे। तो वहीं रूम की दीवार भी टूटी हुई थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कुछ बदमाश कार्टून उठाते हुए ले जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीए कंपाउंड में गोडाउन था जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल का सामान रखा हुआ था। तो पिछले शनिवार को गोडाउन में ताला लगाकर उसके संचालक गए थे। जब मंडे को आए तो ताला टूटा था। उसमें 3-4 लड़के कुछ अंदर घुसते हुए फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। उसी आधार पर हम उनकी तलाश कर रहे हैं। नकबजनी का मुकदमा कायम किया है। इंदौर में पति पत्नी द्वारा ई रिक्शा में घूमकर चोरी करने वाले दंपति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वह देर रात एटीएम मशीन की बैटरी चोरी कर फरार हो जाया करते थे। आरोपी एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ाए दंपति से पूछताछ में जुटी है। दरअसल फरियादी जयंत हिरवेकर थाने में पहुंचे और बैंक ऑफ इंडिया एटीएम टावर चौराहा के पास से रात्रि में बैटरी चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना जूनी इंदौर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना जूनी इंदौर द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई और आसपास के तकरीबन 5 स्थानों पर उक्त टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले गए, जिसमें 2 संदेही के द्वारा घटना को अंजाम देते दिखाया गया, जिन्हें थाने के आरक्षक विनीत और अन्य मुखबिरों की मदद से आरोपी इम्तियाज शेख पिता इंतजार शेख उम्र 35 साल निवासी खजराना उसकी पत्नी रुखसाना के साथ मिलकर घटना कारित करना कबूल किया। आरोपियों को थाना जूनी इंदौर की पुलिस टीम के द्वारा उनके घर खजराना जाकर दोनों को गिरफ्तार कर चोरी की बैटरी और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी जब्त की गई। देखिए, हमने 2 व्यक्ति को पकड़ा है। एक का नाम इम्तियाज है और उसकी पत्नी रुखसाना बी है। दोनों ई रिक्शा से घूमते हैं रात में और एटीएम में घुस के बैटरी चुराने के आदी हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमारे क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में रात्रि में घुसे थे और वहाँ से भी बैटरी चुराए थे और ई रिक्शा में लेके खजराना चले गए थे। तो उसके दूसरे दिन फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में घुसे थे और वहाँ से भी चोरी करके वो चले गए थे। जब उसकी रिपोर्ट यहाँ थाने में हुई तो हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार से उनकी पहचान की। तो मुखबिर द्वारा पता चला कि ये खजराना के रहने वाले हैं। जब हम वहाँ गए तो आरोपी और बैटरी सारी चीज़ मिल गई, हमने जब्त कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।